अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द ट्यूटर डायरी। इंग्लिश बोलने के लिए अहम फ़िक्रात, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश। आई डोंट हैव इवन अ पेनी। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अगर आपके पास कोई बंदा पैसे मांगने आया हुआ है और आपने उसको जवाब देना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसको इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं, आई डोंट हैव इवन अ पेनी। और अगर आपके पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो चुके हैं, तब भी आप इंग्लिश में यही सेंटेंस बोलेंगे, आई डोंट हैव इवन अ पेनी। चलें अब एक मिसाल के साथ समझते हैं। आई एम ब्रोक, मैं टूट चुका हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव इवन अ पेनी, क्योंकि मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। तो इसको हम इंग्लिश में यूँ बयान कर सकते हैं, आई डोंट हैव इवन अ पेनी, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो। जब आपने किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो आप इंग्लिश में ये सेंटेंस बोल सकते हैं, गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू लैंड हिम मनी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा अब कुछ रकम उधार मांगते हुए, गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो। तो मतलब कोई भी चीज़ किसी से मांगनी है तो हम ये कह सकते हैं, गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो। जब दो या ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना हो और पूछना हो कि इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो हम इसको इंग्लिश में यूँ बोल सकते हैं, व्हाट इज़ मोर कंपल्सरी, ज़्यादा ज़रूरी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड, पुलिस ऑफिसर ने पूछा, व्हाट इज़ मोर कंपल्सरी, ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ब्रेकिंग रूल्स आर ओबेइंग रूल्स, रूल्स को फॉलो करना या रूल्स को तोड़ना। तो मतलब जब हम किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए ये जानते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कंपल्सरी क्या चीज़ है, तो हम यूँ बोलते हैं, व्हाट इज़ मोर कंपल्सरी, ज़्यादा ज़रूरी क्या है। बाज़-औक़ात हमें ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं जो बिल्कुल अफ़वाह पर मबनी होती हैं। उन पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तहकीकात करनी चाहिए कि आया ये ख़बरें सच्ची हैं या झूठी हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी ख़बर सुनने को मिलती है जो बिल्कुल झूठ पर मबनी हो, तो आप बताने वाले को इंग्लिश में बोलकर ये ऐसे बता सकते हैं कि ये महज एक अफ़वाह है, इट इज़ मेरली अ रमर, ये बिल्कुल एक अफ़वाह है। डोंट बिलीव इट, इस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, इट इज़ मेरली आ रमर, ये महज एक अफवाह है। ज़िंदगी के तमाम मामलात को अक्ल और समझ के साथ ही निपटाया जाता है, बिल्कुल समझदारी के साथ सुलझाया जाता है। तो ऐसे ही अगर आपने किसी को एडवाइस देनी है कि आप समझदार बने, तो आप उसको बोल सकते हैं, बी सेंसिबल, समझदार बने। तो इसका एक सेंटेंस की सूरत में आप देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर, बी सेंसिबल, समझदार बने, बाई चूजिंग, इंतखाब करते हुए, व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, जो आपके लिए बेहतर है। तो आपने अगर कुछ कैरियर का इंतखाब करना है तो उसको चूज़ करते वक्त आपने समझदारी का मुजाहरा करना है। तो समझदार बनने को इंग्लिश में बोलते हैं, बी सेंसिबल, समझदार बने। इट्स ओनली अ टॉक, ये सिर्फ एक बात है। महफिल के दरमियान कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनको कुछ लोग फील कर जाते हैं, कुछ लोग सीरियस ले जाते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। तो उनको ये बताने के लिए कि आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सिर्फ एक बात ही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसको हम इंग्लिश में यूँ बयान कर सकते हैं, इट इज़ ओनली अ टॉक, ये सिर्फ एक बात है। जैसे, डू नॉट वरी अबाउट द गॉसिप, गपशप के बारे में इतना परेशान ना हो, इट्स ओनली अ टॉक, ये सिर्फ एक बात है। तो इसको हम इंग्लिश में यही इसी तरह से बता सकते हैं, इट इज़ ओनली अ टॉक, ये सिर्फ एक बात है।